नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की। डिवाइन वरयुजा स्कूल अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान देता है। कक्षा 12 तक संचार कौशल और न्यूट्रल एक्सेंट सामान्य उच्चारण पर जोर दिया जाता है। हमारा मिशन सब कुछ बता देता है। चारों धर्मों का महत्व, अनुशासन और नेतृत्व पर बल देता है। हम इंग्लिश के बातचीत पर ध्यान देते हैं जिससे कि हिंदुस्तान में बच्चों को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सके। धार्मिक चीजों के बारे में हम बच्चों का ज्ञान वर्धन करते हैं। इनके व्यक्तित्व को निखरने के लिए हम बहुत तरीके के क्रियाकलाप कराते हैं। फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ न्यू सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल तिलमापुर। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, हाँ क्या है? हाँ, दिस इज द मोस्ट अवेटेड एंड ओवरड्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस and this is our second session of New St. Mary's Convent, and for the past 3 years it has been most talked about in the city. Press conference ये रखा है, ये we are having our fun and fete on 25th of December 2024 along with science exhibition, art and craft show and other kinds of educational presentation by our children. So we are having lots of stall holders. Children are performing on the stage. They are showcasing their talent on the stage. We are having live band. So all these things we are having on Wednesday afternoon, that is 25th of December, with much fanfare. जो एग्जीबिशन लगेगा उसमें किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? साइंस एग्जीबिशन जो लगेगा उसमें क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम क्लासेस 6 to 9. And for art and craft show, we have children from classes 3 to 9. And our stall holders are also from classes 3 to 9. टाइमिंग, इसकी टाइमिंग? The timing is from 10:30 to 4:30. It is during day hours. इस एग्जीबिशन को लेके क्या चीज़ कहना चाहेंगे और पेरेंट्स से? इस एग्जीबिशन को लेके हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे लाइव मॉडल्स कैसे बनते हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। अगर एक हमें मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो हाउ टू वर्क अपॉन इट, हाउ टू मेक अ मोबाइल और हाउ टू मेक अ बाइसिकल। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टेल टू द पब्लिक। और स्कूलों की अपेक्षा इसमें डिफरेंसेस क्या है? स्टडीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? और स्टडीज़ में और स्कूल्स के बारे में तो हम अपने स्कूल के बारे में बताएंगे कि हम लोग का जो एजुकेशन है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइक वी आवर ओन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वी वांट मिनिमम 85 to 90% अटेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वाई? इफ द अटेंडेंस इज नॉट गुड then how will the child study? अगर 25% उसका अटेंडेंस ही नहीं है तो बच्चा फिर पढ़ाई कर चुका स्कूल में। तो अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंस है। हॉलीडेज कम रखते हैं, वी हैव लेस हॉलीडेज एंड देन वी गिव प्रॉपर होमवर्क। चिल्ड्रन आर नॉट सपोज टू डू देयर पेंडिंग वर्क इन द क्लासेस। इन ऑल द अरेंजमेंट पीरियड्स they are busy with extra knowledge classes, subject knowledge, or reading story books, going to the library, or having conversation classes, spoken English classes, all each and everything which is very productive because we want to give quality education to the children. We can't waste their time because somehow they are managing to come here for 6 hours. So their timing has to be utilized to the fullest. Admissions कब से आपके start? Admissions are open. We are getting the registration done. Immediately after that, the children sit for entrance and we take the admission for the new session. We have already started. Fees structure और fees structure is very affordable. You just can't compare it with any other A grade schools of Varanasi. It is less than half also. Because we want each and every child to come here and avail the facilities of the school as well as get a proper academic career. मिडिल क्लास की फैमिलीज का इसको अफोर्ड कर सकती है? इस फीस लोअर मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकती है। That is the best part of the school, and we are providing air conditioned classes to the children, swimming pool, snooker table, air conditioned sports complex, AC, cinema hall. What more you want? It's like that. So those who cannot afford, they can afford here.
ओके, थैंक यू। ये प्रोग्राम्स है 25 को, जो कि 10:30 बजे स्टार्ट होगा और 4:30 बजे एंड होगा। तो इसके साथ हमारा स्टेज पे थोड़ा कल्चरल भी प्रोग्राम है, जैसे हमारा भारत की संस्कृति को भी हमें थोड़ा उठाना है। तो जो हमारे डांसर्स ऐसे हैं, सिंगर्स ऐसे हैं जो हैं, तो वो उन लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं। और लाइव बैंड हमारा देहरादून से आ रहा है, तो लाइव बैंड भी यहाँ पे 2 घंटे के लिए रहेगा। क्रिसमस के सॉन्ग्स बजेंगे और अलग से भी गाने रहेंगे इसमें। और फेट के स्टॉल्स तो लगेंगे ही, स्टॉल होल्डर सारे फेट लगाएंगे। करीब हमारी 25-30 स्टॉल्स रहेंगी। तो ये पहला शो होगा स्कूल का। और ये स्कूल हम लोग दूसरा ब्रांच सिंगापुर में खोलने वाले हैं 2026 या 27 भी जा सकता है। तो ये हम लोग की प्लानिंग है। हम लोग का जो फोकस है वो बहुत डिफरेंट है और स्कूल से। हमारा फोकस क्या है, हमारा जो मिशन